जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी उनके स्लोप के फॉर्म में। मींस अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन दी है तो हम उनसे हम कैसे पता करेंगे कि वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है या फिर नहीं। हमारे पास एक लाइन दी हुई है L1 और दूसरी लाइन दी हुई है हमारे पास L2। ठीक है, और L1 जो है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाती है अल्फा, एंड L2 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाती है बीटा। सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि L1 और L2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। जब लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो जो L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब ये हमारा एंगल, ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो गया और जो ये वाला है ये भी हमारा एंगल 90 डिग्री बनेगा। जब ये वाला हमारा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और ये एंगल हमारा अल्फा हो गया और ये एंगल हमारा बीटा हो गया। जो ट्रायंगल होता है उनके तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल हमारा है, मतलब कि एंगल हमारा ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। जब ये हमारा 90 माइनस अल्फा हो गया और ये हमारा हो गया एंगल बीटा, तो ये जो हमारा पूरा एंगल हो गया, ये हमारा पूरा एंगल मतलब कि होता है 180 डिग्री। तो इससे बीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा आ गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका यूज अभी आगे प्रूविंग में होना है। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि हमारी लाइन जो है L1 L2 आपस में पैरेलल है। जब हमारी लाइन आपस में पैरेलल सॉरी हमारी लाइन L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है। जब हमारी लाइन L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर थी, तो हमने आपको ज्योमेट्री की हेल्प से ये निकाल के दिखा दिया कि बीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा हो गया। तो L1 और L2 को हम परपेंडिकुलर लेकर चले तो हमारा आ गया बीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा। यहाँ पे हम लोगों ने 10 ले लिया है, 10 बीटा इक्वल टू 10 90 डिग्री प्लस अल्फा है। आपको पता होगा कि 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो हमारा हो गया 10 90 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। यहाँ पे कॉट अल्फा इक्वल टू होता है 1/10 अल्फा, तो 10 बीटा इक्वल टू हो गया माइनस 1/10 अल्फा। M1 जो है वो L1 लाइन की स्लोप है, M2 जो है L2 लाइन की स्लोप है। तो 10 बीटा इक्वल टू हमारा हो गया M2 और हमारा मतलब कि 10 अल्फा इक्वल टू हो गया M1। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके फिर इनको सॉल्व कर लिया, हमारा आ गया M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। मीन्स ये कंडीशन हो गई जब कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। अब हम लोग इसी कंडीशन को कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे। मीन्स M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि हमारी लाइन L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है। हमने ले लिया M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। M1 जो है वो एजुअल लाइन की स्लोप है, तो M1 इक्वल टू हो गया 10 अल्फा और M2 इक्वल टू हो गया 10 बीटा। हमने M1 और M2 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे जो 10 अल्फा है 10 अल्फा को ले आया इस तरफ, तो 1/10 अल्फा इक्वल टू होता है कॉट अल्फा। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर कॉट अल्फा, हमारा यहाँ बन गया माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू होता है 10 90 डिग्री प्लस अल्फा। जहाँ पे ये किया तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, यहाँ पे 10 90 डिग्री प्लस अल्फा हो गया। आप लोग ये देखेंगे जब 10 बीटा इक्वल टू 10 90 डिग्री प्लस अल्फा हो गया तो हमारा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा होता है। ये हमारे एंगल अल्फा और बीटा है। जब इनका डिफरेंस ओनली 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा लाइन यहाँ पर L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है। सेम आप इसको यहाँ से देख सकते हैं ज्योमेट्री की हेल्प से। जब हमारी लाइन आपस में परपेंडिकुलर थी तो ये हमारा जो एंगल है अल्फा बीटा, इनका डिफरेंस हमारा 90 डिग्री आ रहा है ना, सेम उसी टाइप से जब हमारे दोनों एंगल इनका डिफरेंस जब 90 डिग्री आ रहा है तो हमारी लाइन L1 और L2 है आपस में परपेंडिकुलर हो गई। अब दोनों हम लोग कंडीशन को कंबाइन कर देंगे आपस में, तो आगे निकल के आ गया L1 परपेंडिकुलर L2 डबल इंप्लाइज M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। मीन्स हमारे पास अगर दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके स्लोप निकाल देंगे, फिर उनके स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ जाता है तो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।